हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल। और चलिए आज बात करते हैं गॉड्स ऑथोरिटी के ऊपर। अह, हम अक्सर सुनते आए हैं स्पिरिचुअल जर्नी में कि हम पर अगर किसी की ऑथोरिटी बनती है तो वो सबसे पहले है गॉड की। और इसमें मैंने ये भी देखा है कि अगर आप गॉड्स की ऑथोरिटी बोल रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, अपने आप को पूरी तरह से गॉड को सरेंडर भी कर रहे हो। तो जब ये चीज़ कहते हैं हम, तो दो चीज़ें अक्सर ऊपर हीलिंग के लिए आती। पहला, एक डर आता है कि हम जो डिज़ायर्स रख रहे हैं क्या वो करने से हमारी पूरी होंगी या हमें कुछ खोना पड़ेगा। ठीक है, जब हम कहते हैं हम हमारा सब कुछ गॉड को सरेंडर कर रहे हैं, तो क्या हम हमारा वो सब कुछ खो देंगे। ये सारे डर मैंने देखे हैं। स्टार्टिंग में मेरे अंदर भी बहुत क्वेश्चंस आता था, फिर एक एक करके जब हीलिंग की तब ये पता चला कि गॉड हमेशा ही हमारी फ्री विल की रिस्पेक्ट करते हैं। जब हम कहते हैं हमने अपनी अथॉरिटी गॉड को दी, कि हम पे सिर्फ अथॉरिटी गॉड की है, तो गॉड वहाँ पे क्या करते हैं, गॉड वहाँ पे हमारी फ्री विल की रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे डिवाइन डिज़ायर्स को पूरा ही करते हैं, अधूरा नहीं छोड़ते हैं। तो उसमें मैंने वर्ड यूज़ किया डिवाइन डिज़ायर। जी हाँ, हमारी दो तरह की डिज़ायर्स होती हैं। एक तो वाकई में जो दिल से हम सच में चाहते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है जो ईगो से बनी हुई डिज़ायर्स, जैसे मैं कहूँगी जो जस्ट बिकॉज ऑफ अपब्रिंगिंग के दौरान या किसी वजह से कुछ बिलीफ सिस्टम्स को पकड़कर हमने दुनियादारी को देख के बना ली है और अब वो चाहते हैं कि वो पूरी हो, जबकि उसमें हमारी ना ही खुशी है और ना ही रजामंदी, जस्ट वी वांटेड। तो जब हम गॉड को सरेंडर करते हैं अपने आप को पूरी तरह से, तो वहाँ हम चुन लेते हैं डिवाइन विल। फ्री विल से हम डिवाइन विल चुनते हैं। और जब सरेंडर करते हैं तो उसमें होता ये है कि जो अच्छा हम सरेंडर करते हैं वो और भी अच्छा हो जाता है, और जो चीज़ अच्छी नहीं चल रही थी वो हम सरेंडर करते हैं तो ट्रांसम्यूट होके अच्छी हो जाती है। तो इस दौरान अगर रिलेशनशिप्स आप सरेंडर करते हो गॉड को, तो दो चीज़ होगी, या तो वह रिश्ता आपकी ज़िंदगी में निखर कर और सुंदर होके आपके पास वापस आ जाएगा, या कहेंगे आप उस रिश्ते में ऑलरेडी हो तो आपका रिश्ता और निखर जाएगा। एंड अगर वह रिश्ता हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है आपके लिए, तो फिर वो रिश्ता आपसे टूट भी जाएगा। तो यहाँ पे फेथ आने की ज़रूरत होती है कि गॉड के ऊपर ट्रस्ट रखना, फेथ रखना कि गॉड कभी कुछ गलत डिसीजन नहीं ले सकते हैं। हम अपने आप को जितना जानते हैं उससे ज़्यादा गॉड हमें जानते हैं, हमें समझते हैं, उन्हें अच्छे से पता है हमारी भलाई किस में है। ओके, तो जब हमने गॉड को अथॉरिटी दी तो हमने क्या किया, पहले तो फ्री विल के साथ डिवाइन विल चूज़ करी, और डिवाइन विल से फिर हमारे लाइफ में वह सारी चीज़ें होंगी जो वाकई में आप दिल से चाहते हो और जो होने से आप वाकई खुश होगे। ठीक है, जैसे कि आप कह सकती हूँ, मैं इसमें एग्जांपल देती हूँ, एबंडेंस भरी प्यारी ज़िंदगी। जी हाँ, ये डिवाइन विल के अंतर्गत आती है कि आप एक प्यारी सी एबंडेंस भरी ज़िंदगी जियो। गॉड ने आपको पॉवर्टी में जीने के लिए नहीं बनाया है। ठीक है, तो एक क्लैरिटी यहाँ पे आ गई, ये डिवाइन विल का पार्ट है। दूसरी चीज़ आती है कि आप अपने ट्रू लव के साथ ज़िंदगी बिताओ, ये भी डिवाइन विल के अंदर आ गई। देखा, तो आपके अगर इन दो चीज़ों को लेकर डर थे तो वो दूर होते हैं। तीसरी चीज़, हमारे बच्चे हमारा गुड ही है। ठीक है, तो वो भी डिवाइन विल के अंदर आ गए। ओके, तो आपको आपके बच्चों से कोई दूर नहीं कर रहा है, आपको आपके ट्रू लव से कोई दूर नहीं कर रहा है, आपको आपकी अबंडेंसफुल प्यारी ज़िंदगी जीने से कोई मना नहीं कर रहा है, कोई रोक नहीं रहा है। तो अगर आप डिवाइन विल चुनते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हर कोई चाहता है, जो हमारी सोल चाहती है, प्रभु के साथ यूनियन, तो वो भी डिवाइन विल में आ गया है ना। तो किसी भी अच्छी चीज़ से आप दूर हो रहे हो यहाँ, अगर आपने गॉड को अथॉरिटी दी तो नहीं। और जैसे मैंने कहा, गॉड फोर्स और कंट्रोल नहीं करते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस के दौरान वो हमें जो भी सिखाते रहेंगे वो कंपैशन के साथ सिखाएंगे, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। आपको चांसेस मिलते रहेंगे जब तक आप वो सीख ना जाओ। ओके, गॉड इज़ नॉट गोइंग टू कंट्रोल यू इन एनी वे। ठीक है, और अगर आपने कुछ गलतियां कर रहे हो सीखने के दौरान,
तो इट्स ओके, एज आई टोल्ड यू, यू विल गेट अनलिमिटेड चांसेस देयर। वो आपको पकड़ के पनिशमेंट नहीं देने वाले। जो पनिशमेंट का रीज़न होता है वो भी हमारा ही अनकॉन्शियस माइंड का एक बिलीफ सिस्टम है, वो उसकी वजह से होता है। अगर यहाँ हम चूज़ करते हैं कि हाँ आप अलाउ कर रहे हो खुद को लर्न एंड ग्रो करने के लिए, तो आप पनिशमेंट मैनिफेस्ट भी नहीं करोगे, क्योंकि गॉड तो वैसे भी नहीं देते हैं, है ना। जो पनिशमेंट्स होती हैं वो भी हमारी खुद की मैनिफेस्टेशन रहती है। और यहाँ मैं एक और बात शेयर करती हूँ, जो कर्मा का लॉ हम कहते हैं यहाँ पे, उसको लेके भी कर्मा का लॉ क्या है। एक्चुअली आप जो भी एक्शन कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, जिसे हम कर्मा कहते हैं, उसमें आपका इंटेंशन क्या है। अगर आपके इंटेंशन अच्छे हैं वहाँ पे और वो चीज़ उस तरह से वर्कआउट नहीं होती, तो आप कोई बुरा कर्म नहीं कर रहे हो। वहाँ इंटेंशंस मैटर करता है कि आपका इंटेंशन क्या है वहाँ पर, आपका गोल क्या है वहाँ पर, ठीक है। तो आप इस डर को भी अपने अंदर से निकाल सकते हो। जस्ट प्योरीफाई योर इंटेंशन, दैट्स ऑल, है ना। समय के साथ आप वो सीख भी जाओगे। और यहाँ पे भी कई सारे जगह पे इंटेंशंस भी हम हमारे बिलीफ सिस्टम के साथ पकड़ के चलते कि हमने ऐसा किया तो सही है, ऐसा किया तो गलत है, जबकि वहाँ पे वो सही सही ना भी हो सकता है जो आप सच समझ रहे हो, सही समझ रहे हो, वही गलत है। तो लेट्स अलाउ गॉड टू टीच यू, ही इज़ अ वेरी गुड टीचर, ओके। और इस जर्नी में चलते हुए ऑफकोर्स आपको अपने गुरु से तो मुलाकात होनी ही है, क्योंकि गॉड आपके गुरु के थ्रू ही आपकी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आप आपकी लाइफ में अपने गुरु को भी मैनिफेस्ट कर ही लोगे, तो आपकी वहाँ पे जर्नी और आसान हो जाएगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हरिओम।